कलयुग में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है तो वह सिर्फ नाम की कमाई है। आइए हम आपको बताते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकला जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कबीर समझाते हुए कहते हैं, 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में इतना फैला हुआ नहीं था। मामूली से यत्न से हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र छोटी होती गई, स्वास्थ्य कमज़ोर होता गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरह फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही 70 या 80 साल गुजार कर जाता है। स्वास्थ्य भी इतना कमज़ोर है कि 1-1.5 घंटा भी हम लगातार मालिक की भक्ति एक आसन पर बैठकर नहीं कर सकते और ख्याल भी इतना फैला हुआ है कि 5 मिनट के लिए भी हम किसी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार नहीं कर सकते। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं तो सिर्फ नाम की कमाई का ही रास्ता है। कलयुग में आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है। हमारा मन हमें उस शब्द या नाम की कमाई की ओर जाने ही नहीं देता, बल्कि हमेशा पूजा पाठ, कर्म कांड, जप तप, दान पुण्य आदि में ही लगाए रखता है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल सतो, यह पूजा थाए पाई। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की ओर होता है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। यह भक्ति हमें कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाती। हमारा ठिकाना सचखंड है और मन की हद ब्रह्मा तक ही रह जाती है। शब्द नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली घर सचखंड पहुंचाती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिलाती, सिर्फ नाम की कमाई ही मालिक तक ले जा सकती है। अब आखिर में कवि ने सब कुछ बयान करते हुए कहा है, अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। यह मनुष्य का चोला परमात्मा की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है। इसमें बैठकर वह भक्ति करो जिससे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाए और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाएं। वह भक्ति सिर्फ नाम में शब्द की कमाई है। इसलिए कबीर कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके पूर्ण सतगुरु की तलाश करके और उनसे नाम का भेद लेकर उस नाम की कमाई में लग जाओ, अन्यथा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रह जाओगे।